हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर हार्दिक रायसोनी आप सभी का टीम लर्निंग मंक फाउंडेशन की ओर से इस ऑनलाइन सेशन में स्वागत करता हूँ। बच्चे लोग, आज के इस ऑनलाइन सेशन में हम सीखेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इस चैप्टर का 6th पार्ट। इस पार्ट में हम क्या कवर कर रहे हैं? दो मेन टॉपिक्स। सबसे पहले जेनेटिक कोड और सेकेंड म्यूटेशंस। जेनेटिक कोड काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, इसमें ढेर सारे क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में आए हुए हैं, तो हमें इन डिटेल जेनेटिक कोड करना है। म्यूटेशंस पे भी हाल फिलहाल में कुछ क्वेश्चन है, म्यूटेशंस पे भी हम नजर घुमाएंगे। आज हम शुरू करेंगे सबसे पहले जेनेटिक कोड। कोड क्या होता है ये मुझे बताओ। कोड यानी कि कोई पासवर्ड होता है, तो ये किस चीज का पासवर्ड रहेगा? जेनेटिक कोड यानी कि जेनेटिक पासवर्ड। अब बच्चों लोग, हमने पिछले पार्ट में देखा था कि डीएनए फॉर्म करता है आरएनए। डीएनए क्या फॉर्म करता है? आरएनए। और आरएनए आगे जाके क्या फॉर्म करता है? प्रोटीन। आरएनए आगे जाके क्या फॉर्म करेगा? प्रोटीन। ये हमें पता है। अब प्रोटीन किससे बना है? प्रोटीन बनता है अमीनो एसिड से। प्रोटीन इज मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स। ढेर सारे अमीनो एसिड्स एक लाइन में अरेंज हो जाएंगे और ये बनाएंगे प्रोटीन। तो अब हमें याद रखना है, ये एक अमीनो एसिड A1, A2, A3, ऐसे ढेर सारे अमीनो एसिड्स एक लाइन में अरेंज होंगे और ये बनाते हैं प्रोटीन। अब कौन सा अमीनो एसिड आएगा प्रोटीन फॉर्म करने के लिए, ये कौन डिसाइड करता है? टोटल कितने स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स, कुछ आइडिया है? टोटल है 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स। टोटल अमीनो एसिड्स कितने हैं? 20। अब 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड है, अलग अलग टाइप के। कभी नाम सुने हैं? नाम है, मैं आपको बस नाम बता देता हूँ। PHE यानी कि फिनिलएलेनाइन, LEU यानी कि ल्यूसिन, ये ल्यूसिन, ये ILE यानी कि आइसोल्यूसिन, MET यानी कि मिथियोनिन, VAL यानी कि वैलिन, सीरिन, प्रोलिन, थ्रियोनिन, एलेनाइन। इसे ये सारे के सारे जो आपको नाम दिख रहे हैं, ये सारे के सारे शॉर्ट फॉर्म से टोटल 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड है। कितने अमीनो एसिड है? 20 अमीनो एसिड होते हैं जो कि एक साथ आके बनाते हैं प्रोटीन। अब अलग अलग अमीनो एसिड अलग अलग सीक्वेंस में अरेंज होते हैं। अब कौन सा अमीनो एसिड कब अरेंज होगा, कौन सी सीक्वेंस बनाएगा, ये सारी इंफॉर्मेशन किसके पास स्टोर होती है? डीएनए के पास। डीएनए ये इंफॉर्मेशन किसको पास करता है? mRNA के पास। और ये mRNA ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन का यूज करके प्रोटीन्स बनाता है। सारी की सारी इंफॉर्मेशन का यूज करके क्या बनाता है? प्रोटीन्स। तो बेसिकली जेनेटिक कोड क्या रहेगा? जेनेटिक कोड रहेगा, इट इज अ कोड टू अरेंज अमीनो एसिड इन अ डेफिनाइट सीक्वेंस। कोड टू अरेंज amino acids in a definite sequence। तो बच्चे लोग, अब आपको याद रखना है कि जेनेटिक कोड इज अ कोड यानी कि इट इज अ पासवर्ड टू अरेंज अमीनो एसिड्स इन अ डेफिनाइट सीक्वेंस टू फॉर्म प्रोटीन्स। ये आगे जाके क्या बनाते हैं? प्रोटीन्स। अब अलग अलग लोगों ने पहले क्या क्या रिसर्च करी इस टॉपिक से रिलेटेड, जो एमसीक्यूज आए हुए हैं। दो नाम आपको पहले याद रखने हैं। आपको पहले नाम याद रखना है हरगोबिंद खुराना, इंडियन साइंटिस्ट है। इन्होंने दी है केमिकल मेथड फॉर सिंथेसाइजिंग आरएनए, ये याद रखना है। सेकंड चीज आपको याद रखनी है, सेवरो ओकाओ, इसने दी है एंजाइमेटिक मेथड फॉर सिंथेसाइजिंग आरएनए। केमिकल मेथड वाज गिवन बाय हरगोबिंद खुराना, एंजाइमेटिक मेथड वाज गिवन बाय सेवरो ओकाओ। ये दो एमसीक्यूज याद रखना है, इस पे इससे ज्यादा कुछ पूछेंगे नहीं। अब गैमो ने क्या किया है ये हमें देखना है। अब कंसीडर करो कितने अमीनो एसिड है, मैंने आपको कहा 20 अमीनो एसिड है, 20 अमीनो एसिड्स। और पासवर्ड है जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड यानी कि बेसिकली ये क्या रहता है? सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड। सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अब हमारे पास डीएनए में एमआरएनए में गए हुए, डीएनए से आरएनए में गए हुए कितने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं? कितने टाइप के? 4 न्यूक्लियोटाइड के बेसिस होते हैं, एडेनाइन, गुआनिन, कौन सा होता है आरएनए में? थाइमिन की, साइटोसिन की, यूरासिल। आरएनए में रहेगा एडेनाइन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरासिल। ये 4 बेसिस, ये चारों क्या है? नाइट्रोजन बेसिस, जो कि न्यूक्लियोटाइड में रहेंगे। अब ये चारों को अलग अलग कॉम्बिनेशन फॉर्म करने हैं 20 अमीनो एसिड के लिए, यानी कि हमें चाहिए है टोटल, कंसीडर करो अभी के लिए, कंसीडर करो अमीनो एसिड है हमारा मोबाइल, और हमें ये 4 अल्फाबेट्स दिए, ये 4 अल्फाबेट दिए, हमें इनके अलग अलग कॉम्बिनेशन फॉर्म करने हैं। एटलीस्ट हमें कितने पासवर्ड चाहिए? 20 पासवर्ड होने चाहिए। हर मोबाइल का सेम पासवर्ड हो सकता है क्या? हो सकता है, बट एक पासवर्ड से कितने मोबाइल खुलेंगे? एक ही मोबाइल खुलेगा। अब अच्छे से समझ लीजिए, मैंने जो दोनों चीजें कही है ये रिलेटेड है जेनेटिक कोड से। अमीनो एसिड को अभी के लिए कंसीडर करो, इट्स मोबाइल। हमें क्या चाहिए? उसके लिए पासवर्ड चाहिए। अब पासवर्ड रहेगा, इन चारों से हमें बनाना है पासवर्ड।
अब मुझे कितने कितने के कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे। अगर मैंने 2 बेसिस का कॉम्बिनेशन लिया, पहले सिंगल सिंगल बेसिस का कॉम्बिनेशन लिया, कितने पासवर्ड बनेंगे? 4, AGCU। 4 पासवर्ड में 20 अमीनो एसिड हो सकते क्या? नहीं, ये ऑप्शन कट हो गया। उसके बाद 2 बेसिस के कॉम्बिनेशन लेके देखते हैं। तो ए के साथ ए रहेगा, ए के साथ रहेगा AG, ए के साथ रहेगा AC और ए के साथ रहेगा AU। ऐसे कितने कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा कैलकुलेट करके देखोगे तो आपको रफली मिलेंगे सिर्फ 16 कॉम्बिनेशन आएंगे। कौन से आएंगे? ए के जगह पे अब ले लो G, तो GA, GG, उसके बाद GC और GU। उसके बाद हम कंसिडर करते हैं C, तो CA, CG, CC, CU और लास्ट U, तो UA, UG, UC और UU। तो 16 ही कॉम्बिनेशन तैयार हुए। तो ये क्या 2 बेसिस सफिशिएंट है 20 अमीनो एसिड्स के लिए? नहीं, क्योंकि कितने कॉम्बिनेशन तैयार हो रहे हैं? 16। हमें एटलीस्ट कितने कॉम्बिनेशन चाहिए? एटलीस्ट हमें 20 कॉम्बिनेशन चाहिए। तो इसलिए गैमो ने कहा था कि ये जो बेसिस है, ये जो न्यूक्लियोटाइड है, ये 3 बेसिस के कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट। जेनेटिक कोड क्या होता है? ट्रिपलेट, यानी कि इट इज मेड अप ऑफ 3 बेसिस। इट इज मेड अप ऑफ 3 बेसिस। अब ये बेसिस कैसे हो सकते हैं? एग्जांपल AAA, AGC, ऐसे अलग अलग कॉम्बिनेशंस रहेंगे, अगर 3 बेसिस की अगर हमने जेनेटिक कोड फॉर्म किए तो कितने कोड्स बन सकते हैं? 64 कोड्स बन सकते हैं। कितने कोड्स बन सकते हैं? 64 कोड्स। कितने अमीनो एसिड्स के लिए बनेंगे? 20 अमीनो एसिड्स। तो याद रखना कि जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट। ये किसने कहा था? गैमो ने। ट्रिपलेट यानी कि क्या? जेनेटिक कोड इज मेड अप ऑफ 3 अमीनो, इट इज मेड अप ऑफ 3 बेसिस, 3 न्यूक्लियोटाइड से बना है। अब हम आते हैं एक्चुअली जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ये है जेनेटिक कोड्स। अब अच्छे से जब आप टेबल को देखोगे, फर्स्ट अमीनो एसिड फिनिलएलेनाइन, उसके लिए जेनेटिक कोड है UUU एंड UUC। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? UUU जब ये एक सीक्वेंस में होंगे, इट कोड्स फॉर अमीनो एसिड फिनिलएलेनाइन, इट कोड्स फॉर अमीनो एसिड फिनिलएलेनाइन। ये सबसे पहले डिस्कवर हुआ था। द फर्स्ट जेनेटिक कोड जिसको हमने डिकोड किया था कि UUU कोड्स फॉर अमीनो एसिड फिनिलएलेनाइन, ये सबसे पहले किया था नीरेनबर्ग ने। सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? नीरेनबर्ग ने, जिसके लिए उन्हें मिला था नोबेल प्राइज। द फर्स्ट जेनेटिक कोड टू बी डिकोडेड वाज UUU, व्हिच कोड्स फॉर अमीनो एसिड फिनिलएलेनाइन बाय नीरेनबर्ग। तो ये भी एक एमसीक्यू आपको याद रखना है। फर्स्ट जेनेटिक कोड टू बी डिकोडेड UUU, व्हिच कोड्स फॉर फिनिलएलेनाइन, डिकोडेड बाय नीरेनबर्ग। अब ये UUA रहेगा, UUG रहेगा, तो ये ल्यूसीन रहेगा। ये ल्यूसीन के लिए और सारे दिए गए हैं। ये ILE यानी कि आइसोल्यूसिन के लिए दिए हुए हैं। MBT यानी कि मिथियोनिन के लिए दिया हुआ है, जिसके लिए है AUG। उसके बाद वैलिन, वैलिन के लिए भी ये 4 है। सीरिन के लिए 4 है। PRO यानी कि प्रोलिन के लिए 4 है। THR यानी कि थ्रियोनिन के लिए है। ALA यानी कि एलेनाइन के लिए है। TYR है टायरोसिन के लिए। स्टॉप कोडॉन और ये AUG, ये हाईलाइट किया हुआ है, यानी कि इसका कुछ तो इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताता हूँ। HIS यानी कि हिस्टिडिन, GLN यानी कि ग्लूटामाइन, ASN यानी कि एस्परेजिन, LYS यानी कि लाइसिन, ASP यानी कि एस्परजिन, GLU यानी कि ग्लूटामिक एसिड, CYS यानी कि सिस्टीन, ARG यानी कि अर्जिनिन, ACR यानी कि सीरिन, और ये ARG यानी कि अर्जिनिन ही है, और GLY यानी कि ग्लाइसिन। तो टोटल आप देखोगे तो 20 अमीनो एसिड्स है और उनके लिए अलग अलग कोड्स है। उनके लिए क्या है? अलग अलग कोड्स है। अब ये जेनेटिक कोड की क्या क्या खासियत होती है, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, ये हमें देखना है। तो नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसपे ही मेनली क्वेश्चंस बेस्ड है, वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक कोड। कोई आपसे एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि आप ये पूरा का पूरा टेबल लर्न करो। इसमें से जो जो इंपॉर्टेंट है वो सारी चीज मैं आपको बताऊंगा, पूरा टेबल लर्न करने की जरूरत नहीं है। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल। जेनेटिक कोड क्या है? यूनिवर्सल। यूनिवर्सल यानी कि ये सब जगह एप्लीकेबल है। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने शुरुआत वाला एग्जांपल लिया था, UUU कोड फॉर फिनिलएलेनाइन, UUU कोड फॉर फिनिलएलेनाइन। अब अगर UUU ये जेनेटिक कोड कुत्ते में भी फिनिलएलेनाइन के लिए कोड करेगा, ह्यूमन बींग्स में भी, बैक्टीरिया में भी, वायरस में भी, फंगस में भी, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में UUU will always code for phenylalanine.
इसलिए हम कहते हैं जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल, यानी कि एक जेनेटिक कोड होगा तो ये हमेशा सेम अमीनो एसिड के लिए कोड करेगा इन ऑल इंडिविजुअल्स, इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सेकेंड, जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट। जेनेटिक कोड ट्रिपलेट का मीनिंग अभी क्या बोला था, जेनेटिक कोड इज मेड अप ऑफ 3 नाइट्रोजन बेसेस, इट इज मेड अप ऑफ 3 बेसेस, तो जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट। अब नेक्स्ट, जेनेटिक कोड हैज पोलैरिटी। पोलैरिटी यानी कि क्या, पोलैरिटी मतलब क्या, कंसीडर करो मैं एक कोड लिखता हूं AUG, अभी मैं ये साइड से पढ़ रहा हूं तो मैंने कंसीडर किया, मैंने इसको उल्टा पढ़ा GUA, अभी मैं इस साइड में आ गया, मेरे को उसको उल्टा पढ़ना है AUG, तो भाई कौन सी डायरेक्शन सही है, AUG अलग अमीनो एसिड के लिए कोड करता है, GUA अलग डायरेक्शन के लिए कोड करता है, तो कौन सा सही है कौन सा गलत है, इसके लिए जेनेटिक कोड को दी हुई डायरेक्शन, जेनेटिक कोड इज ऑलवेज रेड इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, जेनेटिक कोड की डायरेक्शन हमेशा कौन सी होती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, तो अगर मैंने यहाँ पे 5 प्राइम 3 प्राइम लिख दिया तो मैं इधर से देखूं उधर से देखूं, मुझे हमेशा कैसे पढ़ना पड़ेगा AUG, हमेशा क्या पढ़ना पड़ेगा AUG, क्योंकि जेनेटिक कोड की डायरेक्शन फिक्स है 5 प्राइम से 3 प्राइम एंड, ये है जेनेटिक कोड हैज पोलैरिटी, आपकी थर्ड प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, डीजेनरेसी। अब डीजेनरेसी यानी कि क्या, आपने ऑलरेडी लास्ट इस पे देखा हमने ऑलरेडी लास्ट इस पे क्या देखा था कि देयर आर बेसिकली 64 कोडॉन्स, कितने कोडॉन्स है 64 कोडॉन्स है, कितने अमीनो एसिड्स के लिए है, यह है सिर्फ और सिर्फ 20 अमीनो एसिड के लिए। इससे हमें क्या समझ में आ रहा है, 64 कोडॉन्स फॉर 20 अमीनो एसिड, इसका मतलब है एक अमीनो एसिड के लिए, एक अमीनो एसिड के लिए देयर कैन बी मोर देन और इक्वल टू 1 कोडॉन्स, एक अमीनो एसिड के लिए एक या उससे ज्यादा कोडॉन हो सकते हैं, इसे कहते हैं डीजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड, इसे क्या कहते हैं डीजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड। अच्छे से समझ लो, 64 कोडॉन है, 20 अमीनो एसिड है, इसका मतलब एक अमीनो एसिड के लिए एक से ज्यादा कोडॉन हो सकते हैं। ये ऑलरेडी हमने ये चार्ट में देखा कि यहाँ पे फिनिलैलेनाइन के लिए 2 कोडॉन है, ल्यूसीन के लिए ये 2 और ये 4 ऐसे 6 कोडॉन है, तो अमीनो एसिड के लिए एक या एक से ज्यादा कोडॉन हो सकते हैं, इसे कहते हैं डीजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड, इसे क्या कहते हैं डीजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड। अब ये क्यों पॉसिबल है ये एक्सप्लेन किया था, फिर से किसका नाम आएगा क्रिक का, आप देख रहे होगे ऑब्जर्व कर रहे होगे ऑलमोस्ट हर पार्ट में इस बंदे का नाम आ रहा है। डीजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड वाज एक्सप्लेन बाय क्रिक, क्रिक ने दिया था वोबल हाइपोथेसिस, क्रिक ने कौन सा हाइपोथेसिस दिया है वोबल हाइपोथेसिस। वोबल हाइपोथेसिस यानी कि क्या, अच्छे से समझ लो, आप जब ऑब्जर्व करोगे फिनिलैलेनाइन के लिए जो 2 कोडॉन्स है UUU UUC, ल्यूसीन के लिए जब ये दोनों दिए UUA UUG, अच्छे से ऑब्जर्व करो फिनिलैलेनाइन की ये जो 2 है, ब्लैक कलर ले लेता हूं मैं, फिनिलैलेनाइन के लिए ये जो दोनों है पहले 2 सेम है, डिफरेंस किस में आ रहा है थर्ड वाले में, पहले 2 न्यूक्लियोटाइड सेम है, डिफरेंस थर्ड वाले में आ रहा है। सेम ल्यूसीन के लिए ऑब्जर्व करोगे पहले 2 सेम है, डिफरेंस किस में आ रहा है थर्ड वाले में, कोई भी आप उठा के देख लो, यहाँ पे भी पहले 2 सेम है, डिफरेंस थर्ड वाले में आ रहा है, यहाँ पे भी पहले 2 सेम है, डिफरेंस ये थर्ड वाले में आ रहा है, यहाँ पे भी पहले 2 सेम है, डिफरेंस थर्ड वाले में आ रहा है, यही है वोबल हाइपोथेसिस। वोबल हाइपोथेसिस कहता है कि फर्स्ट 2 बेसेस आर टाइटली अटैच्ड, जो तीसरा होता है वो लूजली पैक्ड होता है, तीसरा चेंज हो सकता है, तीसरा चेंज हुआ देन आल्सो इट कोड्स फॉर सेम अमीनो एसिड, अगर पहले 2 सेम है तो। ये है वोबल हाइपोथेसिस व्हिच एक्सप्लेन्स दैट डीजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड, यानी कि डीजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड यानी कि एक अमीनो एसिड को एक से ज्यादा कोडॉन कोड कर सकता है। अब नेक्स्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी जहां पे मैक्सिमम क्वेश्चंस में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, एक डीजेनरेसी और एक नॉन एम्बिग्यूअस। नॉन एम्बिग्यूअस यानी कि क्या होता है, बेसिकली अभी हमने क्या कहा कि डीजेनरेसी से इसे कंपेयर करेंगे, डीजेनरेसी में हमने कहा कि एक अमीनो एसिड को एक से ज्यादा कोडॉन हो सकते हैं, अब इसका ऑपोजिट क्या है, एक कोडॉन हमेशा सिर्फ एक ही अमीनो एसिड के लिए कोड करेगा, एक कोडॉन हमेशा एक ही अमीनो एसिड के लिए कोड करेगा, एक अमीनो एसिड को एक से ज्यादा कोडॉन हो सकते हैं,
एक अमीनो एसिड को एक या एक से ज्यादा कोडॉन हो सकते हैं, जिसे कहते हैं डिजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड। बट एक कोडॉन हमेशा एक ही अमीनो एसिड के लिए कोड करेगा। एक कोडॉन हमेशा एक ही अमीनो एसिड के लिए कोड करेगा। इसे हम कहते हैं नॉन एम्बिग्यूअस इन नेचर। जेनेटिक कोड इज नॉन एम्बिग्यूअस। नॉन एम्बिग्यूअस यानी कि क्या, एक कोडॉन हमेशा सिर्फ और सिर्फ एक अमीनो एसिड के लिए कोड करने वाला है। तो आपको ये समझ लेना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे कंफ्यूजिंग कंसेप्ट है जिसपे मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। डिजेनरेसी और नॉन एम्बिगियस थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस होता है। डिजेनरेसी क्या कहता है, एक अमीनो एसिड को एक से ज्यादा कोडॉन हो सकते, बट नॉन एम्बिगियस नेचर कहता है कि एक कोडॉन हमेशा एक ही अमीनो एसिड के लिए कोड करेगा। आप ये पीछे वाला चार्ट उठा के देख लोगे तो कोई भी कोडॉन CCU अगर किधर भी दिया है तो ये सिर्फ प्रोलिन के लिए कोड कर रहा है। CCU आपको बाकी और कहीं इधर भी नहीं दिखेगा। आपने कंसीडर किया कि CGG ये हमेशा सिर्फ अर्जिनिन के लिए कोड करेगा, बाकी आप पूरा टेबल देखोगे CCG आपको कहीं नहीं दिखेगा। तो ये वही बात होती है कि बेसिकली डिजेनरेसी और नॉन एम्बिगस जस्ट एक दूसरे के ऑपोजिट है, जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस बेस्ट होते हैं। नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट, जेनेटिक कोड इज नॉन ओवरलैपिंग। नॉन ओवरलैपिंग यानी कि क्या, कंसीडर करो एक बड़ी सी सीक्वेंस है AUG CUA GUC, एक बड़ी सी सीक्वेंस है। मैंने पढ़ना चालू किया, ये 5 प्राइम एंड है, ये 3 प्राइम एंड है। मैंने पढ़ना शुरू किया, मैंने पढ़ा ये फर्स्ट कोडॉन AUG, किसी दूसरे ने पढ़ा CUA और फिर तीसरा मैंने पढ़ा GUC, ये मैंने पढ़ा है। अब मेरा दोस्त यहाँ पे खड़ा है, वो भाई ने शुरू किया, उसने पढ़ना शुरू किया, उसने कहा कि फर्स्ट कोडॉन है AUG, उसने दूसरा कोडॉन कंसीडर किया GCU, उसने तीसरा कोडॉन कंसीडर किया UAG। ऐसा चलेगा क्या? नहीं जी नहीं। यहाँ पे ट्विस्ट क्या है, कोई भी बेस पे हमेशा, कोई भी बेस, कोई भी न्यूक्लियोटाइड एक ही कोडॉन का पार्ट होता है। कोई भी बेस हमेशा एक ही कोडॉन का पार्ट रहेगा। तो अगर मुझे पढ़ना है तो मुझे हमेशा कैसे पढ़ना पड़ेगा, AUG फर्स्ट रहेगा, फिर रहेगा CUA, फिर रहेगा GUC। मैं ऐसा नहीं पढ़ सकता कि AUG और फिर मुझे G से ही शुरू करूंगा, ऐसा नहीं चलेगा। आपको पढ़ते वक्त हमेशा कैसे पढ़ना पड़ेगा AUG विल बी द फर्स्ट, उसके बाद CUA, उसके बाद GUC। तो इसे हम कहते हैं नॉन ओवरलैपिंग इन नेचर, यानी कि वन बेस पेयर इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ अ सिंगल कोडॉन। नेक्स्ट है इनिशिएटर कोडॉन और लास्ट है स्टॉप कोडॉन। अब इनिशिएटर यानी कि स्टार्ट, तो ये होते हैं स्टार्ट कोडॉन जो प्रोटीन सिंथेसिस शुरू करते हैं, इसे हम कहते हैं AUG which codes for amino acid methionine। द कोडॉन विच स्टार्ट्स प्रोटीन सिंथेसिस यानी कि ट्रांसलेशन जो शुरू करता है, वो सबसे पहला कोडॉन कौन सा होता है, AUG। कौन से अमीनो एसिड के लिए है, मिथियोनिन। इसलिए आप अगर अच्छे से देखोगे ये टेबल में, ये AUG को हाईलाइट किया हुआ था। AUG को इसीलिए हाईलाइट किया गया था बिकॉज इट इज द स्टार्ट कोडॉन, ये प्रोटीन सिंथेसिस शुरू करता है। और अगला स्टॉप कोडॉन आप देखोगे तो ये तीनों है हमारे स्टॉप कोडॉन, UAA UAG UGA। ये स्टॉप कोडॉन है, यानी कि टर्मिनेटर कोडॉन, ये प्रोटीन सिंथेसिस स्टॉप कर देंगे, बंद कर देंगे। दे विल टर्मिनेट द प्रोटीन सिंथेसिस, दे विल टर्मिनेट द ट्रांसलेशन। UAG का नाम है एम्बर, UAA को हम कहते हैं ऑकर, और UGA को हम कहते हैं ओपाल। तो एम्बर, ऑकर, ओपाल, ये तीनों आपको याद रखने हैं। UAG UAA UGA, these three are stop codon, these will stop the protein synthesis, while AUG is the initiator codon which will start the protein synthesis। इसके अलावा आपको याद रखना है एक एक्स्ट्रा पॉइंट कि कोडॉन, ये जो हम बात कर रहे हैं जेनेटिक कोड, ये होता है mRNA पे। ये किस पे होता है, mRNA पे। और नेक्स्ट होता है एंटीकोडॉन, ये रहता है tRNA पे। ये किस पे होता है, tRNA पे। और कोडॉन और एंटीकोडॉन एक दूसरे को है कॉम्प्लीमेंट्री। कोडॉन और एंटीकोडॉन एक दूसरे को क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि क्या, अगर कोडॉन है, मेरा कोडॉन है AUG, तो मेरा एंटीकोडॉन क्या रहेगा, A का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, A का कॉम्प्लीमेंट्री है U का कॉम्प्लीमेंट्री A, G का कॉम्प्लीमेंट्री C। इन दोनों में बेस पेयरिंग फॉर्म हो जाएगी। ये आपको याद रखना है। कोडॉन एंड एंटीकोडॉन सर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। कोडॉन होता है mRNA पे, एंटीकोडॉन होता है tRNA पे। तो बच्चे लोग यहाँ पे जेनेटिक कोड ये कंसेप्ट खत्म होता है। बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, खास करके नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट बच्चे लोग हम हमारे अगले टॉपिक पे आते हैं, म्यूटेशन।
म्यूटेशन क्या होता है? म्यूटेशन इज बेसिकली अ चेंज इन सीक्वेंस ऑफ अ चेंज। म्यूटेशन यानी कि बेसिकली चेंज। अब किसमें चेंज? इन सीक्वेंस ऑफ डीएनए। चेंज इन सीक्वेंस ऑफ डीएनए, इसे हम कहते हैं म्यूटेशन। अब डीएनए की सीक्वेंस में चेंज हो गई तो कोडॉन की सीक्वेंस बदल जाएगी। कोडॉन की सीक्वेंस बदल गई तो आने वाले अमीनो एसिड भी बदल जाएगा। इसे ही हम कहते हैं म्यूटेशन। फॉर एग्जांपल शुरुआत में था AUG CUA GUC। अगर ये शुरुआत वाली मेरी सीक्वेंस है कोडॉन की 5 प्राइम से 3 प्राइम एंड में, और थोड़े ही देर बाद ये G बदल गया, जी की जगह पे आ गया, कंसीडर करो ये जी की जगह पे आ गया, जी की जगह पे आ गया सी, तो ये कोडॉन बदल गया, इट विल कोड फॉर अनदर अमीनो एसिड। तो ये होता है म्यूटेशन। ये क्या होता है? म्यूटेशन, जिसमें कोडॉन की सीक्वेंस ही बदल जाएगी। अब म्यूटेशन बेसिकली दो टाइप का होता है। ब्रॉडली म्यूटेशन कितना टाइप का होता है बच्चे लोग? दो टाइप का। सबसे पहले म्यूटेशन होता है पॉइंट म्यूटेशन, और दूसरा होता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। अब पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है? एक पॉइंट पे ही चेंज होने वाला है। अगर मेरी सीक्वेंस है AUG CUA GCU, अगर ये मेरी सीक्वेंस है, और फ्रेम शिफ्ट भी एग्जांपल, यही एग्जांपल हम आगे लिखते हैं AUG CUA GCU, सेम सीक्वेंस हम दोनों जगह लिख देते हैं। पॉइंट म्यूटेशन क्या होगा? सिर्फ एक ही पॉइंट पे चेंज होगा। इस केस में क्या होगा? एक नाइट्रोजन बेस को रिप्लेस करके उसके जगह कोई दूसरा आ जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा? कंसीडर करो ये सीक्वेंस हो जाएगी AUG, जी की जगह पे हम कंसीडर करते हैं, जी की जगह पे हम जी की जगह पे अभी हम कंसीडर कर लेते हैं सी, तो CUA GCU। तो जी की जगह पे क्या आ गया? सी। एक ही पॉइंट पे बदलाव आया है। रीडिंग फ्रेम बदली क्या? अभी भी जी बदला है, जी की जगह पे सी आ गया, बट मेरा फर्स्ट कोडॉन यही रहेगा, सेकेंड कोडॉन यही रहेगा, थर्ड कोडॉन यही रहेगा। रीडिंग फ्रेम नहीं बदल रही है, सिर्फ एक ही कोडॉन बदल रहा है। अब एक कोडॉन बदल रहा है, उसके कारण अमीनो एसिड चेंज हो जा रहा है, तो इसे हम कहते हैं पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया। पॉइंट म्यूटेशन का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल क्या है? सिकल सेल एनीमिया, जिधर ये आपको याद रखना है ग्लूटामाइन यानी कि ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड, ग्लूटामिक एसिड की जगह पे आ जाता है वैलिन। ग्लूटामिक एसिड की जगह पे कौन आ जाता है? वैलिन। अब कैसे, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ग्लूटामिक एसिड ढूंढो, ये ग्लूटामिक एसिड है GAA, और वैलिन ढूंढो। वैलिन कहाँ पे दिख रहा है आपको? VAL 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 VAL, यहाँ पे वैलिन आपको मिल गया। ये ग्लूटामिक एसिड GAA, ये वैलिन, दोनों के बेसिस ऑलमोस्ट सेम है। क्या डिफरेंस आ रहा है? अगर ये GAG है, GAG की जगह पे ये A की जगह पे U आ गया, A की जगह पे सिर्फ U रिप्लेस हो गया, तो ये ग्लूटामिक एसिड से क्या बन जाएगा? वैलिन बन जाएगा। तो एक बेस बदल जाने की वजह से ग्लूटामिक एसिड की जगह पे आ जाता है वैलिन, और वैलिन आ गया तो उस कंडीशन को हम कहते हैं सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया काफी डेंजरस डिसीज है, जिसमें बच्चों की अक्सर डेथ हो जाती है। तो ये आपको याद रखना है, इन सिकल सेल एनीमिया ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वैलिन, इट इज एन एग्जांपल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन। अब अगला है बच्चों फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में क्या हो जाने वाला है? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में बेसिकली रीडिंग फ्रेम बदलने वाली है। अब इसमें भी दो टाइप है, इसका एक है इंसर्शन, एक है डिलीशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में दो टाइप है, एक है इंसर्शन और एक है डिलीशन। इंसर्शन यानी कि क्या? कोई ना कोई ऐड हो रहा है। डिलीशन यानी कि क्या? कोई ना कोई डिलीट हो रहा है। अगर फर्स्ट केस मैंने लिख दिया AUC GCUA GCU, अब अच्छे से मुझे बताओ, ये अगर न्यू सीक्वेंस है तो मेरी रीडिंग फ्रेम क्या रहेगी? रीडिंग फ्रेम मेरी रहेगी फर्स्ट वाला
AUC सेम था। अगला वाला जो CUA था वो क्या हो जाएगा, GCU, क्योंकि जेनेटिक कोड में हमें कोई गैप नहीं देनी है, वो कंटिन्यूअस रहेगा। और थर्ड AGC हो जाएगा और ये भी बदल जाएगा। तो रीडिंग फ्रेम ही बदल गई है, पूरा का पूरा कुछ नया ही सीक्वेंस आ जाएगा। इसे हम कहते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, और उसका भी स्पेशल टाइप इंसर्शन। इंसर्शन समझा, उसका उल्टा, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, AUCUA GCU। आप अच्छे से ऑब्जर्व करोगे, ये हमारी जो पेरेंट मेन सीक्वेंस थी उसको और इसको कंपेयर करो, क्या अलग लिखा है मैंने यहाँ पे C को गायब कर दिया, तो मेरी फर्स्ट सीक्वेंस हो जाएगी AUC, दूसरी हो जाएगी UAG, तीसरा तो कुछ बचा ही नहीं, कोडॉन ही फॉर्म नहीं होगा। तो इस केस में रीडिंग फ्रेम बदल गई, कोई ना कोई बेस पे डिलीट हो गया, कोई बेस रिप्लेस हो गया तो पॉइंट म्यूटेशन, कोई नया ऐड हो गया इंसर्शन, कोई डिलीट हो गया तो डिलीशन। तो ये है बच्चे लोग म्यूटेशन। और म्यूटेशन में और भी दो टाइप हो सकते हैं, जो हमें तीन हो सकते हैं, बट हमें दो उसमें से काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले होता है नॉनसेंस म्यूटेशन। सबसे पहले कौन सा म्यूटेशन है, नॉनसेंस म्यूटेशन। यानी कि क्या, अगर मेरी शुरुआत की सीक्वेंस थी AUG GCU CU AUC, अब ये मेरी शुरुआत की सीक्वेंस है। अब इस केस में मेरा फर्स्ट कोडॉन क्या था, AUG, दूसरा क्या था CUA, तीसरा क्या था UCU, चौथा एक और मैं ऐड कर देता हूँ, एक और कोडॉन लिख देता हूँ ACU। ये नेक्स्ट अपना एक और ऐड कर देता हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए। मैंने अलग इससे आपको इसलिए, ये है हमारी ओरिजिनल सीक्वेंस। अब म्यूटेशन हो गया, म्यूटेशन में क्या हो गया कि प्रोटीन फॉर्म हो रहा था, प्रोटीन फॉर्म हो रहा था, बट इस C के जगह पे आ गया A, C के जगह पे क्या आ गया A, जो प्रोटीन फॉर्मेशन हो रहा था, तो AUG एज इट इज सेम, आगे CUA, इसके आगे और दो चार अपन लिख देते AUC CU, ये आगे और लिख देते फॉर एग्जांपल, ये तीसरा UCU, ये तीसरा अमाइनो एसिड आ जाएगा, ये अमाइनो एसिड 1, ये अमाइनो एसिड 2, ये अमाइनो एसिड 3 था, ये 1 2 3 4 5 6 7 सात अमाइनो एसिड फॉर्म हो रहे थे। अब क्या हो जाएगा ACU, ये अमाइनो एसिड 4। अब इंपॉर्टेंट ट्विस्ट आ गया है, ट्विस्ट ये है UAC के जगह पे फॉर्म हो गया है UAA। UAA क्या है, इट्स अ स्टॉप कोडॉन, ये प्रोटीन सिंथेसिस को यहीं पे रोक देगा। तो आगे क्या अमाइनो एसिड फॉर्म हो गया क्या, नहीं जी नहीं, तो इट विल स्टॉप द प्रोटीन सिंथेसिस। जब म्यूटेशन में बेस पे रिप्लेस होने के कारण प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाता है, उसे कहते हैं नॉनसेंस म्यूटेशन। उसे क्या कहते हैं, नॉनसेंस म्यूटेशन, यानी कि यहाँ पे स्टॉप कोडॉन फॉर्म हो गया। क्या फॉर्म हो गया बच्चे लोग, स्टॉप कोडॉन। अब अगला इससे ही रिलेटेड है, वो है मिससेंस म्यूटेशन। मिससेंस म्यूटेशन क्या रहेगा बच्चे लोग, कंसीडर करो AUG UUA UCC CGU, अगर ये मेरी मेन सीक्वेंस है तो फर्स्ट अमाइनो एसिड UUA, ये सेकेंड अमाइनो एसिड, ये थर्ड अमाइनो एसिड, और ये मेरा अमाइनो एसिड फोर्थ। ये नॉर्मल चल रहा था। अब इस केस में म्यूटेशन हो गया, UUA की जगह पे ये A को रिप्लेस कर दिया U ने, तो हमें पता है UUU कोड फॉर अमाइनो एसिड फिनिलैलेनाइन। तो आपकी ये सीक्वेंस ही बदल गई। जो अमाइनो एसिड A2 था, ये कुछ भी होगा, UUA शायद कंसीडर हो कोई दूसरा अमाइनो एसिड है, अब उसके जगह कौन सा अमाइनो एसिड आ जाएगा, फिनिलैलेनाइन। जब अमाइनो एसिड सिर्फ चेंज हो रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस रुका है क्या, नहीं, प्रोटीन सिंथेसिस कंटिन्यू होगा, बट अमाइनो एसिड की सीक्वेंस बदल जाएगी, उसे कहते हैं मिससेंस म्यूटेशन। नॉनसेंस म्यूटेशन में क्या था, वहां पे स्टॉप कोडॉन फॉर्म हो जा रहा था और वहीं पे प्रोटीन सिंथेसिस रुक जा रही थी। मिससेंस में क्या हो रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस कंटिन्यूज, बट एक अमाइनो एसिड की जगह पे कोई दूसरा अमाइनो एसिड आ जाता है। और तीसरा है सेम सेंस म्यूटेशन, या फिर इसका तीसरा नाम है साइलेंट म्यूटेशन। इसका तीसरा नाम क्या है,
साइलेंट म्यूटेशन। अब इसमें भी AUG GUC AUC UUG और UCC कंसीडर करो, ये सेम सीक्वेंस है, ये एक अमीनो एसिड है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 अमीनो एसिड्स है। अब हमें पता है डिजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड क्या था, एक अमीनो एसिड को एक से ज्यादा कोडॉन हो सकते हैं। कंसीडर करो GUC, ये अमीनो एसिड ए के लिए कोड कर रहा है, ये अमीनो एसिड ए के लिए कोड कर रहा है। अगर हमने सी के जगह पे कोई दूसरा अमीनो एसिड डाल दिया, सी के जगह पे हमने रिप्लेस कर दिया, म्यूटेशन के कारण सी की जगह पे आ गया जी, सी के जगह पे आ गया जी, GUG, ये भी अगर ए के लिए ही कोड कर रहा है, सेम अमीनो एसिड जिसको GUC कोड कर रहा था उसी को अगर GUG भी कोड कर रहा है वही अमीनो एसिड के लिए, कुछ फर्क पड़ेगा क्या? म्यूटेशन होगा बट सीक्वेंस चेंज होने वाली अमीनो एसिड की नहीं, प्रोटीन सिंथेसिस रुकने वाला है नहीं, सेम अमीनो एसिड फॉर्म होगा और प्रोसेस कंटिन्यू होती रहेगी, इसलिए उसे कहते हैं सेम सेंस म्यूटेशन या फिर साइलेंट म्यूटेशन। इस केस में प्रोटीन सिंथेसिस में कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, वो जैसा था वैसा ही आगे कंटिन्यू होते रहेगा। तो बच्चे लोग अभी हमने सीखा है सबसे पहले जेनेटिक कोड और सेकेंड था म्यूटेशन, दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खास करके जेनेटिक कोड जिसपे ढेर सारे क्वेश्चंस है। तो प्लीज जितनी भी प्रॉपर्टीज थी, हरगोबिंद खुराना का नाम, सेवरो ओकाओ का नाम, गैमो का नाम, ये 3 साइंटिस्ट, नीरेनबर्ग का नाम, ये 4 साइंटिस्ट, और सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छे से कर लो, इस पे क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, ऐसा कंसीडर करके ही हमें चलना है। तो बच्चे लोग इस पार्ट में यहीं पे रखेंगे, अगले पार्ट में दोबारा मिलेंगे, अगले पार्ट में हम सीखेंगे ट्रांसलेशन और टीआरएनए के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन सीखेंगे। तब तक के लिए अलविदा, बस पढ़ते रहो, ये याद रखना है हमारा मेन गोल है पढ़ना। चलो बच्चे लोग, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, सी यू, बेस्ट ऑफ लक।